हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अंसरी ब्लॉग। दोस्त, आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो फर्स्ट वीडियो हमने जो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौज या ऐसे वाले वर्ड यूज़ किया था। तो भाई देखो, वो सब सब समझ में आ गया तुमको, लेकिन जो सच्चाई बताया वो समझ में आया नहीं है। चलो जानते हैं डिटेल्स में आखिर मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। स- दोस्त, सोचो कि जब आप 12 बजे दिन में सो रहे होंगे और आपका बाजू में ब्लास्ट हो रहा होगा तो आप क्या महसूस करोगे। या रात 12 बजे सो रहे होंगे, 10 बजे सो रहे होंगे, 8 बजे सो रहे होंगे, जब आपका बाजू में ब्लास्ट होगा तो आप क्या महसूस करोगे। जो घर आपने 10 साल मेहनत करके बनाया, वो घर अगर आपका क्रैक हो रहा होगा तो आप क्या फील करोगे, क्या महसूस करोगे। जो घर आप अपने पसंद का कलर करवाया, अगर वो कलर ऑटोमेटिक कोई और नहीं दूसरा कलर कर दे तो आप क्या बात को करोगे। लंबी करेंगे। तो बस यही सब बातें हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स में मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ, इसको थोड़ा समझिए। तो हमारे उधर गांव वासियों से जो है, गांव वाले जो है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई आप लोगों ने जो जमीन जो माइंस वाले के पास जो बेचे है आप लोगों ने जमीन, किस आधार पे बेचे कि भाई आप 10 फीट तक गड्ढा खोदे बाद में हमको दे दे, हम किसानी करेंगे। ऐसा तो आपने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, क्योंकि आप हो जाहिल। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यार, यहाँ पे ये समझने वाली थी, तुम्हारे बाप दादाओं ने वो जमीन सदियों तक छोड़ के गया था, आज तुम उसको बेच दियो। तुम्हारे बाप दादा का दिन निकल गया, सबका दिन निकल गया कि तुम तो अभी 60-70 का हो गए हो, 50 साल का हो गए हो। 2-4 साल तुम्हारा नहीं निकल सकता था। 2 साल के लिए तुमने 2-4 साल के लिए वो जमीन बेच दिया। भाई वो जमीन जो है तुम्हारे लिए सोना था, वो जमीन सोने की भी इतनी कीमत नहीं था जितनी कीमत उस जमीन की थी। जाहिलो, वो जमीन बेच सिर्फ वो जमीन ही आप लोगों ने नहीं बेचा, वो जमीन के साथ साथ आप लोगों ने सारी आजादी छीन ली। आजादी कैसे छीन ली, आइए हम बताते हैं। सबसे पहली आजादी ये था कि आप अपनी मनपसंद का अनाज उगा सकते थे उसमें, वो तुम्हारा गया। तुम अपने घर में गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी, ये सब तुम पाल सकते थे अपने घर में। सही है ना। वो सब भी गया। दूसरा नंबर, जो वहाँ के जो मैदान थे, जो बच्चे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जो आज़ादी था हमारी, वो भी गया। गया ना। तीसरा बात कि जब अब घर से बाहर आंगन में निकलते थे तो बिंदास निकलते थे, बाहर निकलते तो बिंदास निकलते थे, कोई टेंशन नहीं है। आज डेट में तुम नहीं निकल सकते हो जाहिलो, क्योंकि वहां पे पत्थर गिरता है ऊपर से। कभी भी गिर सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है भाई। अब मुआवजा पता है कितना मिलता है? 1 से 1.5 लाख। तुम तो जाहिलो, उसमें खुश हो जाओगे। इसको बोलते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। जो अपनी आजादी को अपने हाथ से किसी को दे देना, इसको बोलते अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। तुमने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। आज सबके घर फट रहे कि नहीं फट रहे? फट रहे हैं ना। फिर भी सब चले आते हो मुंह उठा के बेचने के लिए। क्यों बेच रहे हो भाई? भाई, आने वाला कल में, तुम्हारे आने वाला कल जो है वो बर्बाद कर दिया है तुमने, बर्बाद कर रहे हो। ये जो 2 क्लिप देख रहे हो, ये दोनों क्लिप मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि थोड़ा तो आंख खुलेगा तुम्हारा, थोड़ा तो ये जो अंदर जो बंद है ये खुलेगा। ये देखो दोनों क्लिप गौर से, आप किस क्लिप को आप पसंद करोगे? ये खाई को पसंद करोगे या फ्रीडम को पसंद करोगे? बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ अपनी आजादी की तरह जी रहे हैं। ये जाहिलो, ये देखो ये खंडर है, पूरा खंडर। मूतने भी नहीं निकलोगे आज से 5 साल के बाद। आज से 5 साल पहले किसी का लगभग घर में टॉयलेट नहीं था।
सब खेत में जाते थे, आराम से खुले मैदान में करके आते थे भाई, कोई टेंशन नहीं है कि माँ की भैंस, कोई टेंशन नहीं है। और आज के डेट में तुम नहीं जा सकते हो, सब आजादी छीन लिया तुमने, घर में ही हगो। ये दो चार जो चमचे लोग हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले चाहूंगा, ये गद्दार लोग जो है, और इन्होंने सबसे बड़ी काम क्या किया भाई, इसके तो जेब भरते रहता है। ये तो साले अपना जेब भर लेते हैं और दूसरे को कन्विंस करके जमीन भी दिला देते हैं। उनको लगता है कि भाई मेरे से अमीर कोई नहीं है इस गांव में, तो मुझसे बड़ा भिखारी कोई भी नहीं होने वाला है आने वाला कल में, ये भी समझ लेना। आज जो सबसे बड़े अमीर दिखा रहे हो ना खुद का, जो दूसरे का पैसे लेके खाते हो और दलाली करके जो खाते हो, आने वाला कल में तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। गरीबों को हक छिनवा दिया तुमने। माइंस वाले को गलती नहीं है भाई, माइंस वाले क्या है यार, उनको अपना बिजनेस करना है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं भी करेंगे भाई, इज डजेंट मैटर। और उसको ये भी मैटर नहीं करता कि आपका फैमिली कैसे पल रहा है, आप कैसे पल रहे हो, आने वाला कल में आपका क्या होने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। उसको बिजनेस करना है अपना वहां पे, समझ रहे हो। वो अपना बिजनेस करेंगे, 10 साल के बाद वो पूरा खंडहर बनाएंगे, पूरा माइंस। माइंस अगर एक बार बन गया तो यार कौन उसको बंद कर सकता है बताओ। उसको भर सकते हो, लेवल दोबारा वहां पे अपने जमीन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, जाइलो। वो एक बार अगर माइंस वहां पे बन गया तो खत्म हो गई वो जमीन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगा। उनको बिजनेस करना है, वो अपना बिजनेस करेगा और यहाँ से बुरिया बिस्तर, जिस दिन वो माइंस में पत्थर खत्म हो जाएगा, माइंस खत्म हो जाएंगे, स्टोन खत्म हो जाएगा वहां पे, उस दिन वो बोरिया बिस्तर बांधेंगे, वहां से निकल जाएंगे, फिर तुम अपना नदी में वही मच्छी पकड़ना बैठ के। तला खंडरी तो बनाएगा, नदी तो बनाएगा, फिर बाद में वो जाहिलो, फिर वही मच्छी पकड़ो वहां पे बैठ के, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आज वो जमीन है, तुम अच्छे अनाज उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, धान उगा रहे हो, सरसों उगा रहे हो, हर एक सुविधा तुमको मिल रहा है वहां पे। और अपनी जमीन चंद पैसों के लिए, इस जाहिल लोगों ने चंद पैसों के लिए बेच दिया, और ये जो दो चार चमचे लोग हैं, इन्होंने भी कन्विंस किया होगा गरीबों को जमीन बेचने के लिए। यार मुझे एक बात बताओ, आज का दिन 5-4 बेटा है साला बाहर से कमा के देता है, 5,000, 10,000, 50,000, तुम अपने जिंदगी बिता लेते हो। भाई ये सोचो आने वाला कल में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे नहीं किसी के पास, अगर दो में से अगर दो बेटी भी हो गए तो भाई उनका कौन जाएगा बाहर कमाने के लिए। कम से कम तो ये तो मित्ता साला जमीन है, उसमें धान उगा के अपने परवरिश कर सकते बच्चे को, जाहिलो वो भी आज तुमने गवा दिया। 10-10 लाख रुपया खर्चा करके मेहनत करके घर बनाए, वो घर अभी ब्रोक हो रहा है, अभी फट रहा है वो घर, तुम्हारी गलती की वजह से। तुम तो दो चार लोग चमचे अपने पैसे लेके अपने सिटी में मकान बना लिए, कुछ भी बना लिए, लेकिन एक इस जाहिल लोगों को देखो, इन्होंने जो 2 लाख 1 लाख रुपया लिए हो, जो जमीन बेचे अपना 2,50,000 1 लाख में, जितने भी बेचे हो डजन मैटर, लेकिन एक तो पता है कि 2 लाख से ज्यादा मिला नहीं होगा, किसी को 3 लाख से मिला नहीं होगा, ये दो चार लोगों को ही जो 8-10 लाख मिला होगा। लेकिन जो मिला है 1-2 लाख वो है, अभी नहीं होगा, चाट लिए होंगे, खा लिए होंगे, खत्म हो गया होगा सब, खत्म ही हो गया होगा ना, खत्म हो गया होगा सब, नहीं होगा किसी के पास। वो जमीन आज भी है, नहीं बेचते, वो आने वाला कल था तुम्हारा, आने वाला फ्यूचर था, वो जमीन तुम्हारा जिंदगी भर साथ देता। वो ये 2 लाख रुपया तुम्हारा 2 दिन में खत्म हो गया। एक आदमी के पास नहीं होगा भाई 50,000 रुपया बैंक अकाउंट में। थोड़ा सा मुसीबत आता है चले जाते हैं माइंस वाले के पास, थोड़ा सा मुसीबत आता है चले जाते हैं माइंस वाले के पास, थोड़ा सा मुसीबत आया नहीं, संभाला नहीं गया, बस जमीन बेच दो, जमीन बेच दो। अबे जाहिलो, वो हम जिंदगी भर का वो था तुम्हारा, जिंदगी भर उसमें कमा के खा सकते थे। ये 2 लाख रुपया है, तुम एक महीने में चाट के खत्म कर दिए होंगे, एक आदमी के पास नहीं होंगे। लेकिन कल दिन ये तो था भाई पैसा नहीं है मेरे पास, जमीन इतने सारे है, लेकिन आज तो पैसा है ना, जमीन है तुम्हारे पास, सब नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब खत्म हो गया है। ऐसे भी गांव का 5 किलोमीटर के बाद ही अलाव है माइंस करने के लिए, लेकिन हमारे गांव में कुछ ये जाहिल लोगों है दो चार, इनके वजह से पूरा घर का बाजू में माइंस हो रहे हैं, पत्थर गिर रहा है वहां पे, बच्चे नहीं खेल सकते, बाहर बकरी नहीं छोड़ सकते, गाय नहीं छोड़ सकते।
अभी भी बंद करो यार, जिसने भी नहीं बेचा है वो अभी भी बंद करो, और जिसने जिसने बेच दिया है भाई वो कोशिश करो कि वो जमीन वापस लेने के लिए, और जहां तक माइंस हो चुका है वो वहीं तक स्टॉप करो, आगे बढ़ने नहीं दो। वो गुजारिश है सबसे, ये आने वाला कल है, वहां पे बर्बाद हो जाएंगे सब। और यार अभी वहां पे रहने के लायक ही नहीं बचा है भाई, वहां पे कुछ भी रहने के लायक नहीं है। और अगर ले रहे हो जमीन तो उसका अच्छे मुआवजा दो, उसको अच्छी कीमत में दो, ताकि वो गरीब जो है दूसरे गांव जाके अपना भला कर सके, अपने जमीन खरीद सके, अच्छे घर बना सके। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। इंशाल्लाह मेरा थर्ड वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। चलिए अल्लाह हाफिज।